हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग हीट को स्टडी करेंगे जो कि डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना है फिजिक्स चैप्टर में। तो आज हम लोग हीट चैप्टर को देखेंगे कि हीट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आप लोग को हम बताएंगे हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, फिर हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये सब सारा कुछ आप लोग को बताएंगे। तो अभी मजा आएगा ना वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हीट। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हीट, तो हीट का मतलब पहले जानना होगा हीट क्या होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है, पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ हीट क्या होता है। तो हीट एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। हीट एक तरह का क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, यानी कि एनर्जी का रूप है, एनर्जी का प्रकार है, जो कि हम लोग को बताता है कि कोई भी बॉडी ठंडा है या गर्म है, ठीक है। तो हीट का मतलब यही होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। हीट एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है जो कि हम लोग को बताता है कि कोई भी बॉडी ठंडा है या गर्म है। हीट का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है। एमकेएस यूनिट होता है हीट का किलो कैलोरी, और सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी। ये सब आप लोग को याद रखना है। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.186 जूल, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आई होप आप लोग को हीट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो हीट क्या है, हीट एक तरह का एनर्जी का प्रकार है, यानी एनर्जी का फॉर्म है जो कि हम लोग को बताता है कोई भी बॉडी जो है, कोई भी मटेरियल ठंडा है या गर्म है, ठीक है। तो हीट का मतलब यही होता है। हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, एमकेएस यूनिट किलो कैलोरी, सीजीएस यूनिट कैलोरी, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। ये भी आप लोग को याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है टेम्परेचर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टेम्परेचर और हीट को एक समझ लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर और हीट एक नहीं है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। आप लोग को मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर का मतलब सिंपल से समझ लीजिए, टेम्परेचर जो है ये बताता है कि कोई भी बॉडी कितना ठंडा है एंड कितना गर्म है, ठीक है। जैसे हीट का मतलब क्या होता था, हीट का मतलब होता था कि हीट एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है जो कि बताता था कोई भी बॉडी ठंडा है या गर्म है। बट टेम्परेचर क्या बताएगा, ये एक तरह का डिग्री बताएगा, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी कोई भी बॉडी कितना ठंडा है एंड कितना गर्म है, यही बताता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर एक तरह का डिग्री होता है कि कोई भी बॉडी ठंडा है और गर्म है, लेकिन कितना ठंडा है और कितना गर्म है उसका डिग्री को ये बताता है टेम्परेचर। जैसे किसी का बुखार वगैरह लगता होगा तो मेडिकल जाते होंगे, तो वहाँ पर क्या बोलता है, हीट थोड़ी बोलता है कि हीट कितना है, वो क्या बोलते हैं डॉक्टर कि आपका टेम्परेचर कितना है, मतलब कि गर्म कितना है आपका बॉडी में, ठीक है। वही चेक करता है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया गया है, ठीक है, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का मतलब वही होता है कि कोई भी बॉडी ठंडा है या गर्म है, लेकिन कितना ठंडा है और कितना गर्म है वही मेज़र करता है, ठीक है। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन, यानी टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा, व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट द हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि हीट जब भी फ्लो करता है ना, वो तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ़्लो करता है, ठीक है। हीट जब भी फ्लो करेगा तो वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ़्लो करता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। जैसे कि अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे कि कॉलेज वगैरह जाते होंगे, स्कूल वगैरह जाते होंगे। मान लीजिए स्कूल और कॉलेज गए आप लोग, तो क्या हुआ कि मान लीजिए फ्रेंड लोग हैं, तो मान लीजिए किसी का हाथ गर्म है और एक स्टूडेंट का हाथ ठंडा है, ठीक है। एक स्टूडेंट का हाथ गर्म है, एक स्टूडेंट का हाथ ठंडा है, तो क्या बोलेगा, भाई तुम मेरे से हाथ मिला लो। अब जैसे ही हाथ मिलाएगा तो जिसका हाथ ठंडा रहेगा उसका हाथ भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मतलब हॉट वाला बॉडी वो कोल्ड में भी चला जाएगा, ठीक है। मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में चल जाएगा। मतलब जब हाथ को मिलाएगा फ्रेंड के साथ तो क्या होगा, जिसका हाथ गर्म रहेगा उसका हीट जो है, गर्म वाला हीट ठंडा हाथ में चले जाएगा, यानी जिसका हाथ ठंडा था वो भी गर्म हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करता है। ये भी आप लोग को
याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी हीट जो है किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन होता है, ये चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो 3 तरह से हीट ट्रांसफ़र होने का मेथड है, ठीक है। 3 मेथड है हीट ट्रांसफ़र होने का। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। तो अभी हम लोग समझते हैं कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंडक्शन मेथड, यानी कि हीट कंडक्शन मेथड में कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो कंडक्शन क्या होता है पहले समझ लीजिए, उसके बाद डेफिनेशन बता देते हैं। यहाँ डेफिनेशन तो लिखा ही है, फिर पहले हिंदी में समझा देते हैं कंडक्शन का मतलब क्या होता है। तो कंडक्शन का मतलब होता है कि हीट एक तरह का, मतलब कंडक्शन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हीट जो है कोई भी बॉडी पार्ट से ट्रांसफ़र होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, ठीक है, बिना पार्टिकल का मूवमेंट हुआ, ठीक है। मतलब हीट जब ट्रांसफ़र होगा तो उसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा, यानी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा। उसी टाइप का हीट का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। समझ में नहीं आया तो फिर से बताते हैं। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट कोई भी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, बट बिना मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। हीट जब ट्रांसफ़र होगा तो उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए कोई भी रोड है, ठीक है, यहाँ पर रोड लिखा गया, मान लीजिए कोई भी रोड है, ठीक है। तो ये रोड क्या है, रोड छोटा छोटा मोलिक्यूल्स यानी एटम से मिल करके बना हुआ है। तो मान लीजिए एक साइड हम इसको एक एंड में मतलब हीट देंगे, यहाँ पर हीट दिए, ठीक है, एक एंड में हम लोग क्या दिए, हीट दिए। तो जैसे ही एक एंड में हीट देंगे तो एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल से क्या है, सटा सटा है। तो सटा सटा है तो मतलब क्या होगा कि एक मोलिक्यूल्स दूसरा मोलिक्यूल के सटा रहेगा तो हीट किस मतलब गर्म हो जाएगा। फिर दूसरा मोलिक्यूल तीसरा मोलिक्यूल से सटा हुआ है तो वो भी गर्म होगा, चौथा मोलिक्यूल पांचवा मोलिक्यूल से गर्म होगा। फिर उसी तरह से सारा मोलिक्यूल्स जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स रहेंगे एक दूसरे से सटे हुए हैं तो एक दूसरे को गर्म करेंगे और उसी तरह से हीट क्या होगा फ्लो होगा। तो वही बोला जा रहा है कंडक्शन प्रोसेस में कि कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो ट्रांसफ़र होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, लेकिन उसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसमें बिना पार्टिकल का मूवमेंट हुए हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। वही यहाँ एग्जांपल में लिखा गया है रोड, ठीक है, रोड। तो व्हेन रोड ऑफ अ मेटल रोड इज हीटेड वन एंड एल्सो गेट हीटेड आफ्टर सम टाइम, ठीक है। वही चीज़ बोला गया रोड वाला। जैसे कि ये मान लीजिए रोड है, लोहा का रड है, आप लोग जानते हो ना रोड। तो ये इसमें मान लीजिए ये तो रोड, तो कोई भी चीज़ आप लोग को पता होगा कि कोई भी चीज़ जो है छोटा से छोटा पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। कोई भी एलिमेंट जो होता है वो छोटा से छोटा एटम से मिल करके बना रहता है। तो ये बहुत सारा एटम से मिल के बना रहेगा। तो मान लीजिए एक साइड हम इसको हीट किए, तो ये मान लीजिए यहाँ हीट किए तो ये वाला पार्टिकल डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्टिकल मान लीजिए ये बॉडी है, हीट है, ठीक है, मतलब रड है। तो यहाँ पर हीट दिए तो ये वाला पार्टिकल गर्म हुआ तो ये डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब इसके नज़दीक में ये सटा हुआ है तो ये गर्म होगा। फिर इसके नज़दीक में ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ है, एक दूसरे से सब पार्टिकल सटा सटा है तो एक दूसरे क्या करेगा, गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, गर्म होते होते पूरा बॉडी में गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस, मतलब पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्शन मेथड, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन भी उसी टाइप से है बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है कोई भी सब्सटेंस से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, बट इसमें पार्टिकल का मूवमेंट के कारण, ठीक है। जैसे कि कोई भी बॉडी है, मान लीजिए वही रोड है, रोड क्या, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी वेसल है, बर्तन है, ठीक है, उसमें मान लीजिए बहुत सारा पानी दिया हुआ है और उसको हम लोग यहाँ हीट दे करके गर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हीट दिए और गर्म कर रहे हैं इसको। तो गर्म करेंगे ना तो यहाँ पर जितने भी वाटर है ना तो ये गर्म होता जाएगा, ठीक है। और जब गर्म होगा तो ये वाटर क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा गर्म वाला वाटर, और जो ऊपर में ठंडा था वो नीचे आ जाएगा। मतलब इसमें क्या हो रहा, पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा। मतलब जो वाटर नीचे में गर्म होते जा रहा है, जहाँ पर आग ज़्यादा लग रहा है वहाँ गर्म हो रहा है और गर्म होकर के ऊपर चला जा रहा है। और जो ठंडा है, आप लोग को पता होगा, जो ठंडा होता है वो नीचे आ जाता है और जो गर्म होता है वो क्या होता है, ऊपर चला जाता है। मतलब हल्का वाला चीज़ नीचे आ जाता है।
ठीक है। तो इसी तरह से होता है, ये मान लीजिए वाटर है। अब वाटर में जैसे ही हम लोग हीट को दिए, ठीक है, अब जैसे ही हीट को दिए तो ये वाटर गर्म होना ही स्टार्ट हुआ और यहाँ का जितने भी पानी थे वो गर्म हो गया, और जैसे ही गर्म होगा गर्म वाला पानी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो ठंडा वाला पानी था वो वापस से नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, पूरा पानी गर्म होता है, फिर गर्म होगा, ये ऊपर जाएगा, और ऊपर में जो ठंडा पानी था वो नीचे आएगा, फिर गर्म होगा। इसी तरह से पूरा वाटर गर्म होता है, मतलब इसमें पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है। लेकिन कंडक्शन प्रोसेस में पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर रहा था। जैसे कि ये कोई भी एटम्स था तो ये गर्म हुआ, फिर ये इसको गर्म किया, ये इसको गर्म किया, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर रहा था, ठीक है, ये पार्टिकल सब मूवमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन एक दूसरे से सटा हुआ जो बॉडी था उसके थ्रू गर्म हो जा रहा था कंडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। और कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा था कि इसमें पार्टिकल का मूवमेंट होगा। कन्वेक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे वाटर को हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें पानी खोलता है, बॉयल होता है, ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया कन्वेक्शन का। और कंडक्शन का, जब हम लोग लोहा वगैरह को गर्म करते हैं तो वो हो गया कंडक्शन का एग्जांपल, ठीक है। आप देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, यानी कन्वेक्शन प्रोसेस का यूज़ कहाँ है। तो सबसे पहला यूज़ है रूम वेंटिलेशन में, ठीक है, रूम वेंटिलेशन में कन्वेक्शन का यूज होता है। जो वेंटिलेशन लगा रहता है रूम में तो उसमें इसका यूज़ होता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, ठीक है, यानी सी ब्रिज समुद्र का ब्रिज में और लैंड ब्रिज में फॉर्मेशन के लिए ये सब जगह कन्वेक्शन का यूज होता है। उसी तरह से बहुत सारा एग्जांपल है कन्वेक्शन प्रोसेस का, मतलब एप्लीकेशन जहाँ जहाँ यूज़ होता है कन्वेक्शन प्रोसेस का, ठीक है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस भी आप लोग को समझ में आ गया, मतलब सिंपल सा कि कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, लेकिन पार्टिकल जब तक मूवमेंट नहीं होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। कन्वेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हीट पूरा ट्रांसफ़र होगा। और कंडक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में समझे ना आप लोग का, जैसे कन्वेक्शन में पानी है, यहाँ हीट दी है, तो जैसे ही हीट देंगे तो ये गर्म मान लीजिए ठंडा है तो ये गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ठंडा वाला नीचे आएगा। इसी तरह से पूरा गर्म होता है, फिर गर्म वाला नीचे आएगा, ठंडा वाला ऊपर जाएगा। उसी तरह से पूरा पानी क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस हो गया। अब हम लोग समझते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन भी थोड़ा सा अलग है, कंडक्शन और कन्वेक्शन से अलग है, ठीक है। तो रेडिएशन प्रोसेस को समझिए। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है ट्रांसफ़र होता है फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विदाउट हीटिंग। सिंपल सा समझिए रेडिएशन प्रोसेस क्या होता है। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, लेकिन उसमें हम लोग किसी भी प्रकार का हीट नहीं देते। जैसे कंडक्शन में हीट दे रहे थे, रोड को हीट कर रहे थे, वाटर को हीट कर रहे थे, लेकिन रेडिएशन में हम लोग को हीट नहीं देना है। इसमें किसी तरह का मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट हम लोग के पास हीट आ जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। जैसे एग्जांपल में सन का जो रोशनी होता है वो तो हम लोग के पास डायरेक्ट आ रहा ना, समझ रहे हो। जैसे इलेक्ट्रिक लैंप, जैसे इलेक्ट्रिक जो बल्ब रहता है, तो वो रोशनी जो हम लोग के पास आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, किसी तरह का मीडियम का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो बल्ब का रोशनी जो हम लोग के पास आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है, यानी यहाँ पर लिखा गया है इलेक्ट्रिक लैंप इमिटिंग रेडिएशन, ठीक है। और सन जो होता है सूर्य का रोशनी के लिए किसी तरह का मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। सूर्य निकला आसमान में और डायरेक्ट हम लोग के पास रोशनी पहुंच जाता है, तो यही होता है रेडिएशन प्रोसेस। मतलब रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, लेकिन हम लोग उसमें किसी तरह का हीट देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रेडिएशन प्रोसेस। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का यूज़ कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला है हीट रेडिएटर्स इन कार्स एंड मशीन्स आर पेंटेड ब्लैक, ठीक है। रेडिएशन का यूज़ हम लोग करते हैं हीट रेडिएटर में, ठीक है, जैसे कि कार में, मशीन में पेंटेड करने के लिए, यानी पेंट करने के लिए ब्लैक कलर का, तो उसी का यूज़ होता है रेडिएशन प्रोसेस में। कहाँ पर, कार में और मशीन में। दूसरा है एरोप्लेन एंड शिप्स आर पेंटेड वाइट टू एब्जॉर्प्शन और ऑफ मिनिमाइज हीट, यानी कि एरोप्लेन जो होते हैं, जहाज़ वगैरह, फिर जो शिप्स होते हैं, नाव, ये सब होते हैं ना जहाज़ जो पानी में चलता है, उसको पेंट करने के लिए, वाइट पेंट करने के लिए, ताकि हीट जो है कम से कम हो, इसीलिए वहाँ पर रेडिएशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ये वाला हर साल आता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग को
पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिर से आप समझा देते हैं कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हीट जो ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, लेकिन बिना पार्टिकल का मूवमेंट हुआ, ठीक है, विदाउट पार्टिकल मूवमेंट, ठीक है, विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मतलब उसमें पार्टिकल जो है मूवमेंट नहीं करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन में क्या होता था कि हीट जो ट्रांसफ़र होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बिना, मतलब कि अगर उसमें पार्टिकल मूवमेंट नहीं हुआ तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसलिए कन्वेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल का मूवमेंट होता है, और रेडिएशन में किसी तरह का हीट देने का ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हम लोग के पास आता है, उसमें किसी तरह का मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।